जब आपका पार्टनर आपको ये कह देना कि अब ना मुझे तेरे साथ कोई फीलिंग ही नहीं है, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये इंसान मुझसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया है, मुझसे बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, क्योंकि ये वर्ड वो आपके लिए तभी बोलेगा। और आपको कई चीजें ऐसी लगती होगी कि यार पहले तो वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, पहले उसे मेरी बहुत सारी बिहेव अच्छी लगती थी, अब वो अचानक ऐसे कैसे कह रहा है, अचानक ये सारी चीजें क्यों बोल रहा है। मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल बात बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपके पीछे पड़ता है 1 साल से 2 साल से, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, तुम मेरे लिए ये हो वो हो, और अगर आप 2 साल के बाद मान जाते हो, 3 साल के बाद मान जाते हो, रिलेशन में आते हो और फिर आप उसे बहुत ज्यादा टाइम देते हो, बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा केयर करते हो, तो पॉसिबल है कि वो इंसान भी आपसे परेशान हो जाए, वो इंसान भी आपसे एकदम बोर हो जाए, जो अभी आपका पार्टनर आपसे हो गया है। ये सारी चीजें सही से चलती है बैलेंस आने से। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जब कभी किसी को भी उनका पार्टनर ऐसा कहता है कि अब हमें फीलिंग नहीं है, तो आप इमेजिन करिए कि मोस्ट ऑफ लोग कैसे रिएक्ट करते होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ऐसी बात है कि जहां पर आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है, तो आप अपना दर्द सुनाने लगते हो, आप अपना जो नेचुरल रिएक्शन होता है ना वो करने लगते हो कि ऐसा कैसे। आप रोते हो, सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फीलिंग वापस आ जाएगी, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, पहले रिक्वेस्ट करते हो, झगड़ते हो, पीछे पड़ते हो, फिर वो ब्लॉक करते हैं, बहुत तरह की चीजें होती है। और बुरी खबर ये है कि तमाम तरह के प्रयत्न, इस टाइप के प्रयत्न करने के बाद भी जिनको आपसे फीलिंग नहीं है ना, उसे आपकी कोई कदर ही नहीं होगी, वो और आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आपकी इन चीजों से वो और ज्यादा परेशान ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये समझना चाहिए कि जो इंसान तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे केयर से, तुम्हारे इतने करीब आने से इरिटेट हो रहा है, अब तुम एक तरह से उनके साथ जबरदस्ती वाले सीन में आ गए। हालांकि तुम्हारे लिए तुम्हारे ये इमोशन है, तुम चाहते हो उनको कन्विंस करना कि नहीं तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, वो प्यार से उब गया है, इन चीजों से वो डबल उब रहा है। अब हम बात करते हैं कि जब आपका पार्टनर आपको कहता है कि भाई हमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 1 चीज है कि आपको उनके सामने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं करनी है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये है, वो है, रिक्वेस्ट करते हो, रोते हो, बुरा लगा, ये कुछ भी आपको रिएक्ट करना ही नहीं है। दूसरी ये चीज है कि हो सके उतनी अपनी एफर्ट कम कर दो। एफर्ट मतलब आप जो केयर करते हो, प्यार दिखाते हो या बहुत ज्यादा बातें करते हो, ये सारी चीजें कम करने का प्रयत्न करो, हो सके इतनी कम कर दो। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको उन्हें इग्नोर करना है, आप उनको ब्लॉक कर दो, लड़ाई या गुस्सा दिखाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको उन्हें ऐसा दिखाना है कि ओके उन्होंने कहा, आपने सुन लिया, लेकिन कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं बननी चाहिए जहां पर आप हिल जाओ, दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ। आपके अंदर जो रियल में चल रहा है ना, वो चीजें दिखाना नहीं है। आपको उनके साथ कनेक्ट रहना है, लेकिन आपको थोड़ा सा उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है। उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा घुसना नहीं है, पर ये ध्यान रखो कि इतना डिस्टेंस भी नहीं रखना कि वो आपको नोटिस ना कर सके। हाँ, अभी वो कुछ टाइम के लिए तो आपको नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक हम उनकी लाइफ में इतने करीब आ गए थे कि हम उनकी लाइफ में है, इस बात का एहसास उनको होना बंद हो गया था। अब तुम्हें एक काम करना है, उनकी नजरों के सामने रहते हुए, ऐसे नहीं जबरदस्ती नहीं, लेकिन नेचुरली उनकी नजरों के सामने रहते हुए आप अच्छी तरह से रहो। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करते हो, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ में जो भी चीजें आपको करनी अच्छी लगती है आपके पार्टनर के बिना, हालांकि ये सारी चीजें आपको करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, लेकिन अब आपको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी आप ये सब चीज दिखाते हो, ये सब कुछ होने के बाद भी आप
टूटे नहीं हो, आप बिखरे नहीं हो, आप अपनी लाइफ में कुछ फन कर रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, और कुछ टाइम आपको ऐसा करना है, स्टार्टिंग में नहीं लेकिन धीरे धीरे उनका जो अटेंशन है ना वो आपको वापस से मिलने लगेगा। क्योंकि चीज ये थी कि पहले तो आप उनके बहुत ज्यादा करीब आ गए थे एंड हमारा इमोशन, हम बहुत ज्यादा परेशान होते थे, उनको थोड़ी सी स्पेस नहीं दी, थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ में रिफ्रेश होना जो बनता है वो बन ही नहीं रहा था। कहने का मतलब ये है कि लंच के बाद डिनर जब होता है ना, एक टाइम निकल जाता है, जो आपने खाया है ना वो पच जाता है, ठीक है, क्योंकि आपका लंच आपके पेट में पचा ही नहीं है तो आपका पेट भरा भरा रहेगा और आपका डिनर करने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, आपको इन चीजों को मैनेज करना है, क्योंकि फीलिंग अलग चीज है लेकिन सबसे पहली चीज होती है उनका इंटरेस्ट। जो हमसे वो परेशान होने लगे, बोर होने लगे, वो चीज यहाँ थी। इतना करने के बाद आप देखोगे आप कुछ डिस्टेंस बनाते हो लेकिन फिर भी थोड़ा कनेक्शन रखते रहो। उसने आपको जो ये कह दिया था कि फीलिंग नहीं है, वो चीजें रिकवर हो जाएगी, उनका अटेंशन आपको मिलने लगेगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।